हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर जिसकी यूआई आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हम फ्लटर के अंदर क्रिएट करेंगे, इसके बटन्स बनाएंगे और इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं हम यहाँ पर एक होम स्क्रीन डॉट फाइल क्रिएट करते हैं एक होम स्क्रीन के नेम से। होम स्क्रीन के अंदर हम अपना यूआई क्रिएट करेंगे जिसको हम लिंक करेंगे अपने मेन स्क्रीन के साथ। यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ होम स्क्रीन। होम स्क्रीन मैंने लिख दिया है। एक डिपेंडेंसी गेट करेंगे, इंपोर्ट मटीरियल। मटीरियल की डिपेंडेंसी गेट की है और यहाँ पर हमने रिटर्न स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड में हम लगाएंगे ऐप बार हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ बॉडी को। बॉडी के अंदर मैं एक कंटेनर लगा देता हूँ अभी के लिए। और मटेरियल को लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसे होम स्क्रीन को लेके जाऊँगा। इसका कलर हम अभी चेंज कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके ये कि हमारी यूआई कनेक्ट हो चुकी है। कलर्स डॉट वाइट, यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ होम स्क्रीन को। ये हमारी यूआई ये वाली कनेक्ट हो चुकी है। स्कैफोल्ड के अंदर हम दूसरा काम ये करेंगे, हम यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर चाइल्ड देंगे। चाइल्ड हम देंगे यहाँ पर कॉलम का। कॉलम देंगे और यहाँ पर इसे चिल्ड्रन प्रोवाइड करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर हम पहले यहाँ पर अपना एक कस्टम बटन बना लेते हैं यहाँ पर माई बटन के नेम से। माई बटन के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट क्लास बनाता हूँ, STL स्टेटलेस विजेट है। इसका नेम रखेंगे माई बटन। डिपेंडेंसी गेट कर लेंगे मटेरियल की, लाइब्रेरी गेट करेंगे इसकी। और यहाँ पर मैं इससे पैरामीटर दे देता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए हमारे पास। फाइनल वैल्यू होगी स्ट्रिंग और टाइटल होगा हमारे पास, जो कि हम यूआई से प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे। यहाँ पर एक कलर होगा, कलर प्रोवाइड करेंगे हम। और हमारे पास एक वॉइड कॉल बैक फंक्शन होगा। ऑन प्रेस हम इसका नेम रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ब्लर इंटेंसिटी लगा देते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रखेंगे। यहाँ पर मैं इसे कंस्ट्रक्टर्स, यहाँ पर इसकी हम लाइब्रेरी गेट करना चाहेंगे। यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे माय बटन। यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये हमें खुद ही बता रहा है कि हमारे पास रिक्वायर पैरामीटर कौन कौन से हैं। यहाँ से मैं इस कॉमे को रेज कर देता हूँ। ये रिक्वायर ब्लड इंटेंसिटी को यहाँ से रेज करके हम यहाँ पर ही डिफाइन कर देते हैं। इसको हम रख देते हैं 10.0। और यहाँ पर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर दे देते हैं जो कि हमारे पास कुछ ग्रे कलर टाइप का होगा हमारे पास। मैं इसे रिक्वायर्ड रहने देता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू और कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास
एक कलर है जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पर रिटर्न के अंदर हमारे पास एक एक्सपेंडेड विजिट होगा। जिसके अंदर हमारे पास चाइल्ड के अंदर हम इसे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग होगी हमारे पास एज इंसेट्स डॉट सिमेट्री। सिमेट्री दे देते हैं हम इसे वर्टिकली 10 की वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे कांस्टेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे सुपर की दे देते हैं। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास बन चुका है। इसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ये पैडिंग है मेरे पास। पैडिंग के अंदर हम एक चाइल्ड देंगे। चाइल्ड होगा हमारे पास इंक वेल, क्योंकि हमने इसको प्रेस भी करना है। ऑन टैप पर हम लगा देते हैं ऑन प्रेस, जो कि हमारे पास पैरामीटर से आएगा। इसके बाद हम इसे एक चाइल्ड देंगे। चाइल्ड होगा हमारे पास एक कंटेनर। कंटेनर की अब हम डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन और होगी इसके बाद हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन होगी। अब हम इसको पहले हम यूआई के अंदर अटैच कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि हमारी यूआई किस तरह की बन रही है। हाइट हम इसकी दे देते हैं 80 और हम इसे एक टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं। चाइल्ड दे देते हैं हम इसे टेक्स्ट। आई थिंक टेक्स्ट में हम इसे पहले सेंटर करेंगे। सेंटर के अंदर चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे। टेक्स्ट होगा जो कि हमारे पास टेक्स्ट होगा टाइटल। टाइटल हमारे पास, और हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल, हम इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसे। फ़ॉन्ट साइज़ होगा 26 या 25, इतना रखेंगे हम। और कलर हम इसको दे देते हैं वाइट। वाइट कलर देंगे इसे। और ये हमारे पास बन चुका है एक बेसिक सा बटन। मैं पहले इसे यहाँ से होम स्क्रीन के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। होम स्क्रीन के अंदर मैं लिखता हूँ बटन माई बटन के अंदर पहले तो हमें चाहिए एक टाइटल। टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पर एक AC, जो कि हमारा फर्स्ट बटन है। फर्स्ट बटन है कैलकुलेटर का, और यहाँ पर ऑन प्रेस कर देते हैं। एक फंक्शन कॉल कर देते हैं इसे सिंपल। अभी तक हमारे पास यहाँ पर हमें बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। होम स्क्रीन का हम बैकग्राउंड असल में रखेंगे ब्लैक, जो कि हमारे फर्स्ट में जैसे हमने देखा था, ये हमारे पास ब्लैक शो हो रहा है। ब्लैक के हमारे पास वाइट टेक्स्ट है। हम जाते हैं अब हम अपने बटन की स्टाइलिंग करते हैं। बटन की स्टाइलिंग करने से पहले मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा। होम स्क्रीन के अंदर मैं बटन को कलर एक प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर दूंगा मैं इसे ग्रे कलर दे देता हूँ। ग्रे कलर दूंगा ताकि हमें बेहतर आइडिया हो सके कि हमारे पास इन कलर ग्रे देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बटन की मज़ीद स्टाइलिंग करेंगे। मज़ीद स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉक्स डेकोरेशन को हम पहले देंगे एक शेप। शेप होगी वो हमारे पास बॉक्स शेप के नेम से हम इसे डॉट सर्कल कर देते हैं। डॉट सर्कल करेंगे। इसके बाद शेप हमारी सर्कल हो चुकी है। इसको हम यहाँ पर
एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट होगा हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास कलर्स होंगे। कलर हमारे पास कौन कौन से होंगे? पहला हमारे पास कलर होगा जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कलर डॉट हम इसकी ओपेसिटी चेंज कर देते हैं विद ओपेसिटी 0.7। और दूसरा कलर भी यही होगा लेकिन सिर्फ इसकी विद ओपेसिटी चेंज करेंगे 0.3। 0.3 कर देते हैं। इसके बाद कलर से ये हमारे पास यहाँ पर बटन बनता नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पर हमें बटन बनता नज़र आ रहा है। इसके बाद कलर से पहले मैं इसे यहाँ पर बिगन और एंड इसका लिख देता हूँ। बिगन जहाँ से ये जिस साइड से ये स्टार्ट होगा, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट। अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट से हम करेंगे और हमारा एंड होगा इसका राइट बॉटम कॉर्नर पे हम कर देंगे। बॉटम राइट कॉर्नर होगा हमारा। जैसे ही हम सेव करेंगे इससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम इसको मज़ीद स्टाइलिंग दे देते हैं। हमारे पास ये बहुत ही अच्छी लुक बन चुकी है हमारे बटन की। ये हमारी डेकोरेशन है और डेकोरेशन के बाद हम इसे एक बॉर्डर दे देते हैं। डेकोरेशन के अंदर ही हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर होगा ऑल, बॉर्डर डॉट ऑल। तो एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे पास कलर डॉट वाइट, थोड़ा सा शेड होगा एक वाइट कलर का, या इसे ट्रांसपेरेंट कलर भी कह सकते हैं। ये इस तरह की शेड बन जाएगी विद ओपेसिटी 0.2। हमारे पास बिल्कुल ही एक शेड टाइप का बन चुका है। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 1.5। ये हमारे पास इस तरह का बटन बन रहा है। अब हम इसकी और मज़ीद स्टाइलिंग करेंगे। इसको हम बॉक्स शेडो देंगे। हमारे पास बॉक्स शेडो है और इसको हम कितना प्रोवाइड करेंगे? इसमें हम एक कलर भी प्रोवाइड करेंगे। इससे कलर होगा हमारे पास कलर्स डॉट ब्लैक। ब्लैक कलर से हम इसको थोड़ा सा शेड देंगे। ब्लैक होगा विद ओपेसिटी। विद ओपेसिटी ये हमारे पास होगा 0.1। बॉक्स शेडो को हम पहले यहाँ पर इस तरह अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसे कैपिटल ब्रैकेट, इसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। बॉक्स शेडो हमारा लग चुका है। इसके बाद हम इसे और अप्लाई करेंगे। दूसरा एक और शेडो देंगे लेकिन इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आएगी। ब्रैकेट हमारे पास यहाँ होगी, बाहर नहीं होगी। अब ये एरर हमारे पास रिमूव हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इसको मज़ीद स्टाइलिंग करता हूँ इसकी। यहाँ पर ब्लर रेडियस होगा। ब्लर रेडियस हम लगाएंगे, इसकी ब्लर इंटेंसिटी जो हमने दी है वो लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्प्रेड रेडियस होगा वो ज़ीरो कर दे देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑफसेट मौजूद होगा। ऑफ ऑफसेट हम इसको लगाएंगे 0 और 4 का। बॉक्स शेडो हम इसे एक और अप्लाई कर दे देते हैं। यहाँ पर एक और अप्लाई करेंगे लेकिन इसकी हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इसकी हमारी जो ऑफसेट है वो हमारी रहेगी -2, -2।
ये हमारी ऑफसेट रहेगी इसकी। ये भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है ये हमें बटन। इसके बाद हम इसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, अपनी होम स्क्रीन पर जाएंगे और इसको मज़ीद हमारे जितने भी मटेरियल बटन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास होम स्क्रीन पर जैसे जाते हैं हमारे पास ये कॉलम है। कॉलम के अंदर ये हमें सिर्फ इस टाइम तो हमारे पास एक बटन है, लेकिन हम यहाँ पर इसे रैप करेंगे एक रो के अंदर। रो के अंदर रैप करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो बटन हो चुके हैं। अभी ये बिल्कुल ऊपर जा चुके हैं और इनके दरमियान स्पेसिंग तकरीबन इक्वल सी है। तो मैं इसे यहाँ पर मज़ीद ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर पहली लाइन में था हमारे पास यहाँ पर एक ये वाला साइन है। हमारे पास चार बटन है फर्स्ट रो के अंदर। यहाँ पर मैं एक और कॉल कर देता हूँ माई बटन। इसका टाइटल हमारे पास यहाँ होगा मॉडुलस वाला। और ऑन प्रेस अभी तक हमारे पास नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास माई बटन है। माई बटन के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का बटन है। हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का बटन लगा देते हैं और यहाँ पर इसे अभी ऑन प्रेस को सिंपल देते हैं। मैं यहाँ पर इसे जैसे ही सेव करूँगा तो ये हमारे पास 4 बटन आ चुके हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी ऊपर है, लेकिन हमारा कैलकुलेटर जो है वो नीचे से शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर शो होगा या हमारा टेक्स्ट शो होगा वो एक्सपेंडेड होगा। मैं इसे यहाँ से लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंडेड में हम यहाँ पर पैडिंग लगा के छोड़ दे देते हैं इसे एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्री करेंगे। डॉट सिमेट्री का हमें सिर्फ वर्टिकली हम इसको पैडिंग दे देंगे 15 की। यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। अभी ये हमारा जब ये एक्सपेंडेड ऊपर लगा है तो ये नीचे आ चुकी हैं। लेकिन हम यहाँ यहाँ पर इसे ये वाली रो है हमारी, हम यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास चार या पाँच हैं हमारे पास रो और एक चार कॉलम है और पाँच से ज़्यादा रो बनेंगी हमारे पास। यहाँ पर हम पहले बटन पूरे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 का बटन होगा और यहाँ पर इससे आगे हमारे पास है 8 का बटन। इससे आगे हमारे पास 9 का बटन और इसके आगे हमारे पास प्लस का मल्टीप्लाई का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम इसे एक्स लिख देते हैं, जो कि मल्टीप्लाई का एक अच्छा साइन है। लेकिन हम इसे लॉजिक में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे 4। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 5 और यहाँ पर होगा हमारे पास 6 और यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा प्लस का माइनस का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा। इसके बाद हमारे पास बटन मौजूद हैं 1 2, यहाँ पर 3 होगा हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास प्लस का बटन होगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर ये डिजिट हमारे पास लिखे आ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास अभी ये वाला कॉलम है, इसका कलर चेंज नहीं है, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अभी कलर मैं एक यहाँ से एक ऑरेंज कलर पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी ये प्लस वाला साइन है, मैं इसे एक कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि जिसका कोड ये ऑरेंज कलर में आ जाता है। लेकिन इसकी जब ऑपेसिटी बनती है तो यहाँ पर हमें बहुत बेहतर लुक देता है। मैं इस कलर को यहाँ से कॉपी करूँगा और ये हमारे जो साइड वाले बटन है हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पर अप्लाई कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर और ये यहाँ भी। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये बटन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर इस बटन को भी ऑरेंज ही कर दे सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेहतर लुक दे रहा है और अभी तक हमारे पास कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अभी इसकी बैकएंड पर ज़रा वर्क करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र इनपुट होगी और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आंसर होगा। अब इसका हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। यहाँ पर एक वैर ले लेते हैं। यूज़र इनपुट होगी हमारे पास, यूज़र इनपुट होगी इक्वल टू, ये अभी के लिए हमारे पास खाली है। यहाँ पर एम्प्टी होगी हमारे पास वैर आंसर इक्वल टू, ये भी हमारे पास एम्प्टी होगा। और ये हमारे पास इस कॉलम एक्सपेंडेड के अंदर होंगे, तो हम यहाँ पर इसे इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इसे यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारे पास पैडिंग के अंदर हम लगाएंगे चाइल्ड, और चाइल्ड हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा एक कॉलम। कॉलम एक मौजूद होगा जिसको हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास पहले तो हम इसे चिल्ड्रन प्रोवाइड करेंगे। चिल्ड्रन में हम देंगे एक एक्सपेंडेड विजिट। एक्सपेंडेड विजिट में हम लगाएंगे पैडिंग, और पैडिंग के बाद हम इसे यहाँ पर वर्टिकली थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। वर्टिकली हम इसे 15 कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास आई थिंक यहाँ पर हमारे पास कॉलम है। कॉलम के अंदर हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं हम इसे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी हम यहाँ पर एंड पे ले जाते हैं। एंड पे लेके जाने के लिए हम यहाँ पर अभी देखना है, तो देखने के लिए मैं यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन को हम यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर होगी यूज़र इनपुट। तो यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट होगा हमारे पास आंसर। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हमें यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो ले रहा है वो ब्लैक है। इसको टेक्स्ट स्टाइल करेंगे, इसका कलर देंगे एक वाइट कलर दे देते हैं इसे। और उसके बाद ये हमें शो हो रहा है अभी। यहाँ पर इसका भी स्टाइल कॉपी करेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर है, तो आंसर का भी हम स्टाइल वही पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें ये दिख रहे हैं कि ये दोनों वाइट कलर के, लेकिन हमारे पास ये सेंटर में है। तो अभी हम इसको राइट पर लेके जाएंगे। राइट पर लेकर जाने के लिए हम यहाँ पर इसे एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि इसको एक बॉटम राइट की तरफ ले जाएगी। हम इसको एक विजेट अप्लाई करते हैं इस पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट होगी। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट नहीं, ये अलाइन विजेट। अलाइन विजेट के अंदर हम अलाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट पर ले जाते हैं इसे। अभी इसे अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ तो दोनों वैल्यूज़ राइट की तरफ चली गई हैं। यहाँ पर मैं इससे लिख देता हूँ
यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए जो कि हॉरिजेंटली होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ बिल्कुल साथ लग चुकी हैं हमारी स्क्रीन के, जो कि बिल्कुल एक अच्छा लुक नहीं दे रही। यहाँ पर मैं इससे थोड़ी सी साइज़ बॉक्स दे देता हूँ। साइज़ बॉक्स की हाइट कर देते हैं हम 10। इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आएगा। हम इसका स्टाइल साइज चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका रखेंगे 30। इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देंगे 30। अभी हमने इसे सेव किया तो ये हमारे पास प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया और इसके बाद हम लगाएंगे एग्जैक्ट लॉजिक। यहाँ पर मैं इसे कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अगर रेड रेड में लेके जाएं इसे तो ये बेहतर लुक देगा। अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ये हमारे पास अभी कुछ बेहतर दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर इसकी लॉजिक बिल्ड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर यूज़र इनपुट अभी के लिए ज़ीरो है। ये भी ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं इनपुट ही है। यहाँ पर हम इसे वैल्यू अपडेट करवाएंगे। वैल्यू कैसे अपडेट करवाएंगे? हम चले जाते हैं पहले हमारी 1 2 3 4 इन वैल्यूज़ की तरफ चले जाते हैं हम। पहले जाते हैं हम वन पर हमारे पास एक ऑन प्रेस है। ऑन प्रेस के अंदर हमारे पास टाइटल तो मौजूद है कि हमने वन का टाइटल मौजूद है, लेकिन हमने यूज़र इनपुट के अंदर भी एक चीज़ पुट करवानी है जो कि हमारी प्लस और इक्वल टू हम लगाएंगे। और यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा? हमारे पास वन का डिजिट प्रिंट होगा। वन का डिजिट प्रिंट नहीं होगा, हमारे पास यूआई पर शो होगा। और यहाँ पर हमारे पास सेट स्टेट होगी, क्योंकि जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्टेट को सेट कर देगा, रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। अभी ये हमारे पास अभी ये बैकएंड से नहीं ले रहा। मैं इसे रीरन करता हूँ। अभी हमने वन पर कोड अप्लाई किया था। वन को जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारे पास वन शो हो रहा है। जैसे ही मैं वन को क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास वन शो हो जा रहा है। बाकी अभी किसी डिजिट पर काम नहीं हुआ तो हम यहाँ पर यही कोड कॉपी करेंगे। यहाँ से टू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टू लिख देंगे। जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पर टू भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सभी डिजिट पर काम कर रहा है। जैसे जौन से डिजिट को मैं दबा रहा हूँ वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये भी हमारे पास शो हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक AC का बटन है जो कि फ्रंट पर होता है, जिसमें हमारे पास जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारी यूज़र इनपुट एम्प्टी हो जाती है। इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे, इसे रिफ़्रेश हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आंसर भी रिफ़्रेश होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये एक रीसेट का काम करेगा और सेट स्टेट कर देगा। मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैंने AC को दबाया तो ये हमारा क्लियर हो चुका है आंसर भी। और हमारा ऑल क्लियर का बटन हमारे पास यहाँ पर काम करेगा कि यूज़र इनपुट को भी फ्री कर देगा और आंसर को भी फ्री कर देगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लॉजिक। लॉजिक लगाएंगे। ये यहाँ पर हमारे पास से एक मॉडुलस का फंक्शन है। मॉडुलस का फंक्शन हमारे पास
क्या काम करता है, यहाँ पर हम यूज़र इनपुट देंगे। यूज़र इनपुट भी हमारे पास शो होगी कि जो हमें बताएगी कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हम डिजिटल लिख रहे हैं। मॉडुलस लगा दिया, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और सेट स्टेट लगाएंगे। ये हमारे पास इसका काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसे भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिवाइड का फंक्शन दे देंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई है और यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारे पास जो क्रॉस का बटन है वो मल्टीप्लाई का काम नहीं करता। क्रॉस का बटन सिर्फ शो करवाने के लिए है। अगर हम स्टैरिक का फंक्शन यहाँ पर शो करवाएंगे तो वो आई थिंक किसी को जल्दी समझ नहीं आएगी कि ये हमारे पास स्टैरिक क्या काम कर रहा है। लेकिन क्रॉस का सही मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम स्टैरिक लगाएंगे, जो कि एग्जैक्ट में मैथ जो कैलकुलेशन होती है स्टैरिक को एज अ मल्टीप्लाई यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है माइनस, और माइनस को हम लगा देते हैं यहाँ पर मॉडुलस के साइन की जगह पे माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ से हम इसे प्लस का साइन दे देते हैं। हम यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे प्लस करता हूँ, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये साइन भी हमारे पास शो हो रहे हैं। अभी हमारे पास एक रो और मौजूद है जो कि हमारी पॉइंट और हमारे पास इक्वल टू का भी ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। रो के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन हमारे पास माई बटन ही होगा। माई बटन के अंदर हमारे पास पहला टाइटल होगा ज़ीरो का। ज़ीरो का लगा दिया ऑन प्रेस पर। इस पर हमारे पास यहाँ पर सेम उसी तरह का फंक्शन होगा कि हमारे पास कोई वैल्यू अपडेट हो रही है। तो यूज़र इनपुट में हम लिख क्या रहे हैं, ज़ीरो लिख रहे हैं, ज़ीरो लिख रहे हैं और यहाँ पर सेट स्टेट कर रहे हैं, दैट्स इट। और यहाँ पर अभी दूसरा माई बटन लगा देते हैं। यहाँ पर इसका टाइटल हमारे पास होगा एक कोमा होगा, डॉट होगा, जो कि हमारा अ, दूसरा बटन हमारे पास डॉट का होगा। डॉट के अंदर भी सेम काम होगा हमारे पास। ऑन प्रेस पर ये यूज़र में इनपुट करेगा पॉइंट, यहाँ पर इसे हम सेमीकोलन लगा देते हैं और सेट स्टेट कर देते हैं। यहाँ पर इसे हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास दो बटन अभी शो हो रहे हैं। अभी तीसरा बटन हमें शो करवाना है, माई बटन। और माई बटन के अंदर हमारे पास एक डेल का बटन होता है। डेल का मतलब यही है कि हमारे पास जो हमने डिजिट लिखा है वो हमारा लास्ट डिजिट जो हमारे पास मौजूद होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैं इसको कोड अप्लाई कर देता हूँ। ये यूज़र इनपुट जो हमारे पास मौजूद होगी, यूज़र इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ पर हम करेंगे सब स्ट्रिंग होगी। ये सिंपल जो लास्ट वैल्यू है इसकी वो उसको रेज कर देगा। यहाँ पर इसका फंक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ से डेल करता हूँ तो ये हमारे पास अभी आई थिंक से वर्क नहीं कर रही, लेकिन मैं इसे जैसे ही लोड करूँगा यहाँ पर ये हमारे पास वर्क कर रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे सेट स्टेट नहीं किया तो ये हमारे पास स्टेट सेट नहीं हो रही। मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ और डेल कर देता हूँ। ये हमारे पास जो भी लास्ट डिजिट होगा वो रेज होता जाएगा। यहाँ पर अभी हमारे पास एक और बटन बाकी है जो कि हमारा इक्वल टू का है।
यहाँ पर इसे माई बटन लिखते हैं, यहाँ पर माई बटन। टाइटल यहाँ पर हमारे पास होगा इक्वल टू का एक साइन, और यहाँ पर ऑन प्रेस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि हमारी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने से पहले मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से हम इसका कलर दे देते हैं, इसे जो हमने ऑरेंज कलर ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर इसे इक्वल टू करेंगे, ये हमारे पास इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या काम करेगा, हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमारी यूज़र इनपुट के अंदर वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करेगा और सिंपल आंसर की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं इक्वल प्रेस के नेम से। इक्वल प्रेस के नेम से बनाएंगे हम। यहाँ पर इक्वल प्रेस का हमने बना लिया एक। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लगाएंगे फाइनल यूज़र इनपुट। यहाँ पर इसे एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र इनपुट के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास फाइनल यूज़र इनपुट के अंदर आ जाएगी। अब हम फाइनल यूज़र इनपुट के अंदर सिर्फ एक काम करना है हमने, जो हमने स्टैरिक लगाया या क्रॉस लगा हुआ है तो हम उसे स्टैरिक कर देंगे, ना कि हम क्रॉस यूज़ करेंगे। अगर क्रॉस हमने यूज़ किया तो हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इज इक्वल टू यूज़र इनपुट डॉट रिप्लेस आल। यहाँ पर हमारे पास जो अगर हमारे पास एक्स होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा स्टैरिक के साथ। जस्ट इसका इतना सा फंक्शन है, बाकी सबका सब सेम ही रहेगा। इसको ज़रूर चेंज करने की हमारे पास हमें नीड नहीं है। यहाँ पर इसे एक पार्स करेंगे। अभी पार्स करने के लिए हमें एक डिपेंडेंसी गेट करनी होगी। डिपेंडेंसी कौन सी गेट करनी होगी हमें, एक हमारे पास डिपेंडेंसी है मैथ एक्सप्रेशंस के नेम से। यहाँ पर हम टर्मिनल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे फ्लटर पब ऐड मैथ एक्सप्रेशंस। इसे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद ये डिपेंडेंसी गेट करेगा, जो कि हमारे इक्वल प्रेस के फंक्शन के अंदर हमें काम आएगी। यहाँ पर प्रेस पर ले जाएं, पार्सर पर जब हम लेकर जाएंगे, ये हमें यहाँ पर गेट डिपेंडेंसी पहले कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें ये शो करवा रहा है यहाँ पर पार्सर के ऊपर ये डिपेंडेंसी का हमें ऑप्शन दे रहा है। डिपेंडेंसी अभी गेट हो चुकी है। तो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, विद शो करता हूँ। अभी ये हमें कुछ एरर दे रही है, लेकिन ये अभी ख़त्म हो जाएंगे एरर। यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दिया। मैं इसका एक्सप्रेशन पूरा लिख लेता हूँ पहले।
अभी ये हमारे पास इक्वल प्रेस का फंक्शन बन चुका है। अभी हमारे पास ये इक्वल का बटन था, इक्वल के बटन के अंदर हम सिर्फ एक काम करेंगे, यहाँ पर इक्वल प्रेस को यहाँ पर हमारे पास इसका नेम है इक्वल प्रेस और यहाँ पर इसे सेट स्टेट कर देंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर हमने इवल को गेट तो कर लिया, लेकिन हम यहाँ पर इसे आंसर के अंदर भी पास करवाएंगे, इवल डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे, आई थिंक ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, मैं इसे और रिलोड करता हूँ। टू प्लस थ्री इक्वल टू 5। अभी हमें डेसिमल के अंदर वैल्यू दे रहा है, और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट्स के अंदर भी होगी। जैसे 5 डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ये हमारे पास डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, जितने डेसिमल बन रहे हैं उतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। जैसे अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 है। अभी हम 2 के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को, ये 16 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम 3 माइनस 2 यहाँ पर ये कर देते हैं, 1 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 आ जाएगा हमारे पास। अभी ये हमारे पास जैसे 50 का मॉडुलस लेंगे 3 पर, ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी मज़ीद वीडियो की अपडेट रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।